यूज करेंगे string। इसमें जो है लास्ट वाली हेडर फाइल से ज़्यादा मेथड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। C++ स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्लास हमारे पास आ गई। स्ट्रिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करना है वो आप जानते हैं पहले से ही। स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है स्ट्रिंग कीवर्ड जो होता है उसको हमें लिखना पड़ता है, फिर आपका स्ट्रिंग का नाम होता है। सो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एस, एंड यहाँ पे हमने लिखा है विद इन द ब्रैकेट HELLO। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को हम डिफाइन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम वैल्यू भी दे रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ पे जो वैल्यू आप देंगे, जो दोनों काम आप एक साथ कर रहे हैं, वहां पे आपको डबल कोटेशन मार्क का ही यूज करना है, सिंगल कोटेशन मार्क का आप यूज नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ जब आप डिफाइन भी कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, स्ट्रिंग एस विद इन द डबल कोटेशन मार्क, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट ये आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क का आप यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग एस, इसका मतलब एस जो है वो आपका स्ट्रिंग है, ये आपने डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में अगर आप ये लिखेंगे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, तो ये आपका वेल डिफाइंड है, ये आप ऐसा कर सकते हैं। स्ट्रिंग एस S2, इसका क्या काम है, एस जो है वो आपका स्ट्रिंग है और विद इन द ब्रैकेट हमने लिखा है S2 जो है वो आपका एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या काम करेगा, जो स्ट्रिंग S2 है वो S के अंदर कॉपी करेगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग S2, IDX, अगर ये आप लिखते हैं तो S2 जो है वो आपका कॉपी होगा S के अंदर, लेकिन कहाँ से, S2 की जो पोजीशन है IDX, ये आपने पोजीशन स्पेसिफाई की है, वहां से वो वैल्यू S के अंदर स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग S मैथमेटिक्स स्ट्रिंग T, और यहाँ पे आपने लिखा आपकी बात स्ट्रिंग T, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया S और आपने पोजीशन दे दी 2, और स्ट्रिंग जो आपका S है वो ये है। तो ये क्या करेगा, S में से यानी कि इस स्ट्रिंग में से आपकी पोजीशन कौन सी है, 2 पोजीशन है, तो पहली पोजीशन है 0, फिर 1, उसके बाद 2। सो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक जाएगा। ये जो आपका एरे होगा वो आपका S के अंदर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे S के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हम यहाँ पे देते हैं इसी के अंदर, ये हमने एक्स्ट्रा आर्गुमेंट दिया है LEN, स्ट्रिंग S2, IDX LEN। तो इसका क्या मतलब है कि S2 जो होगा वो आपका स्ट्रिंग पहले से अवेलेबल है, उसकी IDX पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे, एंड टोटल हमारे पास LEN नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें जो है लेंगे S2 के, और वो S के अंदर हम स्टोर कराएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग S मैथमेटिक्स स्ट्रिंग T एंड S, 2, 3। सो S जो है वो हमारे पास पहले से अवेलेबल स्ट्रिंग, तो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना है 0, 1, 2, यानी कि T आएगा, एंड टोटल कितने कैरेक्टर लेने हैं हमें, 3 कैरेक्टर्स लेने हैं। तो T पहला आपका पहला कैरेक्टर होगा, ये आपका सेकंड कैरेक्टर होगा, एंड E आपका जो है थर्ड कैरेक्टर होगा। टोटल हमारे पास स्ट्रिंग S के अंदर IDX पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना है और टोटल 3 कैरेक्टर हमें लेने हैं। ये आपका जो स्ट्रिंग है वो T के अंदर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। नाउ सी आउट T, सो अब T को अगर हम प्रिंट आउट करेंगे तो टोटल आपके पास THE, ये वैल्यू T के अंदर स्टोर्ड है, तो ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगी। ये नेक्स्ट कमांड है स्ट्रिंग S REPS, CH। इसका क्या मतलब है, ये हम लिखते हैं कोई भी आपका नॉन नेगेटिव नंबर होगा n कॉपीज कराने के लिए, ये आपका होगा कॉपीज कराने के लिए, इट विल डिनोट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, एंड ये आप यहाँ पे कोई प्रोवाइड करेंगे कैरेक्टर लेटर, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर आप लिखते हैं स्ट्रिंग S REPS, CH, REPS को आप मान लीजिए n मान लीजिए, ठीक है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, एंड CH आपका कैरेक्टर है। तो ये क्या करेगा, जो आपने यहाँ पे कैरेक्टर प्रोवाइड किया है CH, उसकी n कॉपीज S के अंदर स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग snor 10, Z, तो ये आपने यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर दिया है 10, और ये आपके पास कैरेक्टर है Z। तो ये क्या करेगा,
जो कैरेक्टर जेड है उसकी 10 कॉपीज लगातार वो इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराएगा। यहाँ पे आपका जेड नहीं आएगा, ये यहाँ पे स्नो आएगा, SNORE। तो अगर आप इसको आउटपुट कराएंगे तो यहाँ पे आपको 10 कॉपीज मिलेंगी जेड की। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे अगर आपने लिख दिया स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आपने लिखा एस, तो एस जो है आपका स्ट्रिंग है, अभी ये आपका एम्प्टी है। अब उसके अंदर हमें वैल्यू देनी है, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एस इक्वल टू विद इन द डबल कोटेशन मार्क GAUSS GAUSS, तो ये वैल्यू एस के अंदर स्टोर हो जाएगी। एंड आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड एस इक्वल टू अदर, सो अदर इज एन अनदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होगा वो यहाँ पे इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपके पास कनकैटेनेशन, यानी कि दो स्ट्रिंग है आपके पास, उनको ऐड करना है, तो वो आप एडिशन ऑपरेटर जो है आपका उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग S1 डबल कोटेशन मार्क हेलो स्पेस, ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्पेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्ट्रिंग S1 हेलो स्पेस एंड स्ट्रिंग S2 GAUSS। तो ये आपका स्ट्रिंग S1 है जिसके अंदर हेलो वैल्यू स्टोर्ड है, हेलो स्पेस, एंड S2 जो स्ट्रिंग है उसके अंदर GAUSS है। नाउ सी आउट S1 प्लस S2, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ऐड होने के बाद वो आपको मिलेगी HELLO स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, एंड उसके बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा GAUSS GAUSS। तो ये ऐसे आपको मिलेगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, हेलो स्पेस GAUSS। So the plus operation can be used to combine string with a single character or with a character arrays। ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग को हमारे पास दो स्ट्रिंग थे, उनको हमने ऐड किया है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे केवल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पे कैरेक्टर एरेज भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं और एक सिंगल कैरेक्टर भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिफाइन किया है स्ट्रिंग एस हेलो एंड सी आउट एस प्लस, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया है। तो स्ट्रिंग प्लस हमने यहाँ पे कैरेक्टर एरे को हमने ऐड करना चाहते हैं एंड एंडल, तो इट विल प्रिंट हेलो एंड ये यहाँ पे स्पेस है, तो हेलो स्पेस ये हमें मिल जाएगा। स्ट्रिंग S1 इक्वल टू गुड एंड स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू लक, सी आउट S1 प्लस और ये आपका है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर स्पेस, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर स्पेस प्लस S2। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे हमने प्लस लिखा हुआ है, तो कनकैटेनेशन का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करेगा। तो सबसे पहले गुड, तो ये आपका आ जाएगा गुड, उसके बाद ये आपका सिंगल कोटेशन मार्क है और इसके अंदर जो है स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस आएगा, उसके बाद लक, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लक, सो इट विल प्रिंट गुड लक। हमने जो ऑपरेशन जो डिफाइन किए थे प्लस इक्वल टू, उसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस एंड कार्ल फ्रीडरिच, ठीक है, एस प्लस इक्वल टू एंड ये हमने दिया है स्पेस, यहाँ पे हमने दिया है, सो इसका क्या मतलब है, एस इक्वल टू एस प्लस और ये स्पेस। तो ये क्या काम करेगा, ये आपका जो कार्ल फ्रीडरिच है एंड उसके बाद स्पेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है एस प्लस इक्वल टू GAUSS, ठीक है। तो ये टोटल अगर कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सी आउट हम कराएंगे तो कार्ल स्पेस फ्रीडरिच एंड यहाँ से हमें स्पेस मिल गया था, स्पेस एंड GAUSS। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। द characters may be inserted into the middle of a string using the insert method, the statement s.insert position, t। तो ये क्या काम करेगा, जो इंसर्ट कमांड है यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे लिए हैं, स्ट्रिंग नेम डॉट इंसर्ट एंड विद इन द ब्रैकेट्स पोजीशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड ये आप प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिंग, यानी कि हमें इंसर्ट कराना है स्ट्रिंग को कहाँ पे, जो एस की जो पोजीशन है हम ऐड कराएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा कार्ल GAUSS एंड एस डॉट इंसर्ट 4 कॉमा स्पेस फ्रीडरिच स्पेस, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सी आउट एस,
तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये जो आपका है फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ पे 0 पोजीशन, 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो एस की फोर्थ पोजीशन है ये ऐड कराना है। तो हमें क्या मिलेगा, CARL, उसके बाद ये ऐड होगा क्योंकि फोर्थ पोजीशन है हमारी, जी से स्टार्ट है, तो उससे पहले ये आपका स्ट्रिंग ऐड होगा, स्पेस, फिर आपका फ्रीडरिच आएगा, स्पेस, एंड उसके बाद ये आपका ये जो बचा हुआ है स्ट्रिंग वो आपका ऐड हो जाएगा, GAUSS। तो ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगा। S डॉट इंसर्ट पोजीशन कॉमा T, द वेरिएबल T may be either string or it may be a character array, it may not be type char। तो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करते हैं S डॉट इंसर्ट 3, x, यानी कि थर्ड पोजीशन जो है S की जो थर्ड पोजीशन है ऐड कराना है इसको। तो यहाँ पे आप कैरेक्टर एरे ले सकते हैं या स्ट्रिंग ले सकते हैं, बट एक सिंगल कैरेक्टर आपका अलाउड नहीं है यहाँ पे ऐड करना, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो आप लिखेंगे वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है आपका इरेज कमांड। द इरेज मेथड इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री। द स्टेटमेंट s डॉट इरेज पोजिशन, यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे पोजिशन, तो ये क्या काम करेगा, डिलीट करेगा, कहाँ से, इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और लास्ट तक डिलीट करेगा। So s dot erase position, so it will delete all the character from position POS to the end of the string। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ आपने लिखा है स्ट्रिंग s और ये आपने लिखा है a से लेकर z तक, ये आपने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है। नाउ s डॉट इरेज 5, s डॉट इरेज 5, तो फिफ्थ पोजीशन आप ढूंढेंगे कौन सी है, ये आपकी 0 पोजीशन है, 1, 2, 3, 4, ये आपकी आ गई 5 पोजीशन। तो ये क्या काम करेगा, इरेज करेगा फिफ्थ पोजीशन ऑनवर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन को भी इंक्लूड करेगा। तो ये जो आपका जो स्ट्रिंग है यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। नाउ सी आउट एस अगर हम प्रिंट आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ABCDE, ये हमें मिलेगा ऑन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारी पास s डॉट इरेज पोजीशन कॉमा n कैरेक्टर्स। तो इरेज कराएंगे हम कहाँ से, जहाँ s पोजीशन से स्टार्ट होगी एंड ये आप देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर हमें डिलीट कराने हैं। So s dot erase position comma n characters, so it will delete n characters of the string s starting from the s position। फॉर एग्जाम्पल ये आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया है s डॉट इरेज 5,3, तो फिफ्थ पोजीशन आप यहाँ पे चूज करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट होगा एंड 3 कैरेक्टर यहाँ पे आपने दिए हैं, तो 3 कैरेक्टर्स जो है वो आपके डिलीट होंगे। तो फिफ्थ वाला पहला कैरेक्टर, फिर जी सेकंड कैरेक्टर, एच थर्ड कैरेक्टर, तो 3 कैरेक्टर जो है आपके वो आपके डिलीट हो जाएंगे FGH। टोटल आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा ABCDE एंड फिर I से स्टार्ट हो जाएगा Z तक, ABCDE I से लेके Z तक, ये हमें मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस s डॉट रिप्लेस पोजिशन कॉमा n कैरेक्टर्स कॉमा न्यू कैरेक्टर्स। तो रिप्लेस कराना है, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ वैल्यू हम रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कराएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखा है s डॉट रिप्लेस पोजिशन, यानी कि हम s जो स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन जो होगी SPOS वहां से हमें स्टार्ट कराना है एंड n कैरेक्टर्स जो हमने लिखा है वहां से लेके टोटल इसको 1 काउंट करेंगे, तो टोटल n कैरेक्टर जो है हम कंसीडर करेंगे, इनको पहले हमें डिलीट कराएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आपने न्यू कैरेक्टर दिए हैं वो यहाँ पे जहां से ये डिलीट हुआ है वहां पे आपका ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग s a से लेकर z तक हमने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद हमने लिखा है s डॉट रिप्लेस 5, यानी कि फिफ्थ पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे एंड 16 कैरेक्टर जो है हमें पहले डिलीट कराने हैं एंड हम ये ऐड करेंगे, ये कैरेक्टर हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये आपका होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
टोटल हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 5th पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है। तो 5th पोजीशन है आपकी ये, ठीक है। एंड टोटल आपके पास 16 कैरेक्टर हमें डिलीट कराने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि यू तक जाएगा। तो ऐप से लेके यू तक हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ऐप से लेके यू तक हमें डिलीट कराना है। और ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखा है इसको हमें ऐड कराना है। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, 3 डॉट्स। तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई। एंड अब जहाँ से डिलीट हुआ था वहां पे ये स्ट्रिंग ऐड होगा। तो 1 डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, अब ये आपका लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमें मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है सब स्ट्रिंग, एस यू बी एस टी आर एन जी। यानी कि जो स्ट्रिंग है आपके पास उसमें से हम कुछ पोर्शन जो है हम लेंगे, उसको हम बोलेंगे सब स्ट्रिंग। तो ये मेथड जो है आपका एस यू बी एस टी आर यानी कि सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग मेथड जो है, दिस मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। इट डज नॉट मॉडिफाई द स्ट्रिंग, जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, बट उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करेगा और इसी स्ट्रिंग के अंदर हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लिखता है द एक्सप्रेशन एस डॉट सब स्ट्रिंग पोजिशन। सब स्ट्रिंग यानी कि जो आपका स्ट्रिंग एस है उसकी एस पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा एंड एंड तक वो जो आपका कैरेक्टर होगा, जो आपका स्ट्रिंग होगा, वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग एस ए बी सी डी से लेके जेड तक, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एस डॉट एस यू बी एस टी आर एंड आप पोजीशन देते हैं फॉर एग्जांपल 5, तो ये क्या काम करेगा, 0 1 2 3 4 5 यानी कि 5 से ये स्टार्ट होगा और एंड तक ये आपका सब स्ट्रिंग बन जाएगा। ये आपका एक्सट्रैक्ट करके दे देगा एफ जी एच से लेके जेड तक, ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपके पास एस डॉट सब स्ट्रिंग पोजिशन कॉमा एन कैरेक्टर्स। एन कैरेक्टर्स, अब ये क्या काम करेगा, एक्सट्रैक्ट कराने का काम करेगा पोजीशन से स्टार्ट, जहां पोजीशन स्टार्ट होगी एस की वहां से लेके टोटल एन कैरेक्टर स्टार्ट, टोटल हमें एन कैरेक्टर लेने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने लिखा है एस डॉट सब स्ट्रिंग 5,3 यानी कि 5th पोजीशन हमारी एफ से स्टार्ट थी और टोटल हमारे पास 3 कैरेक्टर से हमें लेने हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर। तो एफ जी एच हमारे पास एफ जी एच ये हमें मिलेगा। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कैन बी ascertained using the either s dot size और s dot length। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं s dot size, तो जो स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, s dot size लिखते हैं तो टोटल आपके पास 26 कैरेक्टर होंगे। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे s dot length कमांड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों हमें 26 वैल्यू देंगे। उसके बाद मुझे चेक करना है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको आपके पास एम्प्टी कमांड है यहाँ पे एस डॉट एम्प्टी। अब आपने कोई मान लेते हैं आपने कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर मुझे कोई वैल्यू किसी पोजीशन पे वैल्यू अपडेट करानी है, ठीक है। तो वो उस पोजीशन को आप एक्सेस करने के लिए ये आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग एंड पोजीशन, ये आपको पहले वेरीफाई करनी पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे मुझे वैल्यू चेंज करानी है या वैल्यू अपडेट करानी है या मुझे आउटपुट कराना है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे सी आउट एस पोजीशन, तो स्ट्रिंग है उसकी जो पोजीशन जो आपने प्रोवाइड की है वहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं उस पोजीशन पे कोई नई वैल्यू अपडेट कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एस पोजीशन इक्वल टू एंड जो आप न्यू वैल्यू देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्स, तो वह वैल्यू यहाँ पे इस पोजीशन पे वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस इक्वल टू गुड स्पेस लक, ये हमने लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है एस विद इन द ब्रैकेट एंड इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर है हमारे पास एल, ठीक है। एंड सी आउट एस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कौन सी वैल्यू है यहाँ पे 0 पोजीशन 1 2, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली। तो सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे हमने क्या स्टोर कराना है, एल स्टोर कराना है। तो ओ है
वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा बाई एल। तो हमें क्या मिलेगा, जी ओ एंड ओ की जगह हमारा आ जाएगा एल डी एंड स्पेस गोल्ड। तो ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगा पोजीशन। तो इस पोजीशन पे हमें क्या वैल्यू है वो हमें मिलेगी। और मैं ऐड कमांड का भी मैं यूज कर सकता हूँ, एस डॉट ऐड एंड आप पोजीशन देंगे यहाँ पे। तो ये दोनों का काम सेम है। जो पोजीशन है स्ट्रिंग के अंदर, उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद ये कंपैरिजन के लिए बात करता है कि टू स्ट्रिंग जो है आपके टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट may be compared using the standard C++ comparison operations. For example, equal to operator, not equal to, less than equal to, greater than equal to। तो ये यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है पहले से ही स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर कि दो आपके पास स्ट्रिंग होंगे, उनको आप कंपेयर कराना है तो आप इन ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड ये आपको पता है कि अगर कोई कैरेक्टर है तो वो शॉर्ट कराने का काम करेगा। शॉर्ट मीन्स सबसे पहले जो आपका ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है शॉर्ट कमांड आपकी काम करेगी। प्रोग्राम में क्या लिखा है, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std कांस्टेंट int n वर्ड्स इक्वल टू 7। ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो n वर्ड्स क्या आपका एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल है एंड उसके अंदर हमने वैल्यू दी है 7, वो आपका कांस्टेंट है। नाउ इंटीजर मेन स्ट्रिंग वर्ड्स एंड ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है n वर्ड्स की वैल्यू आपके पास 7 है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वर्ड्स, तो ये आपका वर्ड्स है और यहाँ पे आपके पास 7 पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगी 0 से लेकर 6 तक। 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल आपके पास 7 पोजीशंस हैं, ये आपके पास क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद ये वर्ड 0 लिखता है। सो वर्ड 0 इक्वल टू, यानी कि जो 0 पोजीशन है वहां पे ये वैल्यू स्टोर कराता है फेस जेब्रा। 1 पोजीशन पे ये वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कराता है ANT आंट ईटा स्पेस ईटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करता है। सेकंड पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करता है AARON। थर्ड पोजीशन पे वैल्यू ये स्टोर करेगा AARDVARK। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे कैपिटल BALTIMORE। नाउ फिफ्थ पोजीशन पे ये फिर से वही करेगा आंट ईटर। सिक्स्थ पोजीशन पे ये करता है ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट, जो कि आपका कैपिटल वर्ड लेटर्स में। उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट कमांड का हम यूज करते हैं, शॉर्ट। एंड ये आप पहले ही पता है आपको, शॉर्ट कमांड का हमने पहले भी यूज किया है। तो यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे किसको हमें शॉर्ट कराना है, तो हमें शॉर्ट किसको कराना है, इस स्ट्रिंग जो है हमारे पास इसको हमें शॉर्ट कराना है। और ये आपकी टोटल जो है स्टार्टिंग पोजीशन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ये आपका एरे टाइप से है, यहाँ पे 0 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड सो ऑन, 2 3 4 5 6, ये आपका एरे टाइप से स्टोर्ड है। तो वर्ड की ये स्टार्टिंग पोजीशन से ये स्टार्ट करता है प्लस n वर्ड्स। तो लास्ट जो आपका टोटल वर्ड्स है यहाँ पे n वर्ड्स कितने थे, 7। तो वो यहाँ तक वो आपका वेरी करता है, लास्ट तक ये आपका वेरी करेगा। स्टार्टिंग पोजीशन प्लस 7, 0 प्लस 7 यानी कि 7th पोजीशन तक। एंड ये आपका लेस देन रहता है n वर्ड्स, ठीक है। तो टोटल ये आपका जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है एंड प्लस n वर्ड्स आपके 7 है। तो 0 प्लस 7 ये आपका एक्स्ट्रा जो पोजीशन होती है वो यहाँ तक आपका वेरी करता है तो शॉर्ट करने के लिए। तो शॉर्ट कैसे होगा, वो आपकी ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। नाउ फॉर इंटीजर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन n वर्ड, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा एंड 6 तक ये टोटल रन करेगा। k प्लस प्लस वर्ड्स 0, वर्ड्स k एंड डन। शॉर्ट कराने के बाद वर्ड्स 0 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 2 के अंदर कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी एंड लास्ट में 6 जो पोजीशन है वो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी शॉर्ट होने के बाद। तो शॉर्ट जो होगा वो आपका ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा था ASCII वैल्यू में
जो आपके जो कैपिटल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर हैं, वो उनकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो वो आपके पहले आते हैं, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो आपके पहले आते हैं। उसके बाद आपके जो है लोअर केस लेटर आते हैं, एंड उससे पहले आपके पास ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो स्पेशल मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, या आपके पास जो वैल्यूज हैं 0 1 2 3 अप टू 9 में से, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कह लीजिए, आप पंचुएशन कह लीजिए, नंबर्स कह लीजिए, ये जो है वो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद कैपिटल लेटर्स आते हैं, एंड उसके बाद स्मॉल लेटर आते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका स्पेस आता है। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे पूरा पूरा ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये आप अपेंडिक्स में ये टेबल होगी, इसको आप चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले जो स्पेस वाला जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आता है। उसके बाद अल्फाबेटिकल लेटर कैपिटल ए, एंड उसके बाद हमारे पास स्मॉल लेटर्स में आएंगे। सबसे पहले आपका स्पेस आता है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस है तो पहले ये वैल्यू आएगी वर्ड जीरो के अंदर शॉर्ट होने के बाद। उसके बाद कैपिटल वाले लेटर आएंगे। सो कैपिटल लेटर जो है यहाँ पे ये वाला है, फिर ब्रेकफास्ट है, फिर बेल्टीमोर है। उसके बाद जो है आपके स्मॉल लेटर्स वाले आएंगे। सो AAR, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कंपैरिजन जो है वो आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा। सो AAR, यहाँ पे ANT, तो ये आपका पहले आएगा। उसके बाद ANT है, यहाँ पे भी ANT है, बट यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जहाँ पे स्पेस आता है ANT तक तो इन्होंने दोनों ने कंपेयर किया, तीनों वर्ड आपके सेम है। उसके बाद आएगा स्पेस, एंड यहाँ पे आएगा E। स्पेस जो है वो आपका पहले आता है, ठीक है। तो ANT स्पेस, तो इसीलिए यहाँ पे पहले आ गया है। तो शॉर्ट होने के बाद ये आपको ये वैल्यू मिलेगी, स्पेस जेब्रा, फिर एरन, ब्रेकफास्ट, बेल्टीमोर, हार्ड वर्क, आंट, स्पेस ईटर एंड आंट ईटर, ये आपको मिलेगा।